प्राइमिंग से क्या समझते हो या प्राइमिंग क्या होता है? प्राइमिंग से क्या समझते हो या प्राइमिंग क्या होता है? वह कार्यप्रणाली जिसके द्वारा सेक्शन होज और पंप केसिंग के अंदर की हवा खींचकर बाहर कर दी जाती है, उसको बोलते हैं हम प्राइमिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? प्राइमिंग सिस्टम। वह कार्यप्रणाली जिसके द्वारा सेक्शन होज से और पंप केसिंग तक खींचकर हवा बाहर कर दी जाती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमिंग सिस्टम। प्राइमिंग सिस्टम समझ में आ गया? ठीक है। आगे क्वेश्चन उठता है, प्राइमिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि हवा को खारिज करने के लिए सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। प्राइमिंग सिस्टम 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। नंबर 1 का नाम है रेसिप्रोकेटिंग प्राइमर, रेसिप्रोकेटिंग प्राइमर। नंबर 2 है रोटरी प्राइमर। नंबर 3 है एग्जस्ट इजेक्टर प्राइमिंग। और नंबर 4 है मैनीफोल्ड इंडक्शन प्राइमिंग। और नंबर 5 है वाटर सील प्राइमिंग। ये जो प्राइमिंग हमारे वाटर ऑफ सोर्स से पंप केसिंग तक हवा को खारिज कर देते हैं, वहाँ पर हवा को ख़त्म कर देते हैं और पानी जो है जगह मिलती चली जाती है। पानी को आगे जगह, पानी ऑटोमेटिक उड़ता रहता है। ये समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ये प्राइमिंग सिस्टम है। ये इतने तरह के होते हैं। हमारी फायर की गाड़ियों में फिक्स नहीं है कि हमने ये रेसिप्रोकेटिंग ही लगवाना है, कोई सा भी आप गाड़ी में लगवा सकते हो। कोई सी भी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में ये कोई सा भी आप एक सेट करवा सकते हो। हमने हवा निकालनी है, ठीक है। उसकी हवा निकालने के लिए जब हम प्राइमिंग करते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, मेनली 5 प्रकार के होते हैं। ये समझ में आ गई? पंप में कितने प्रकार के गेज होते हैं? पंप में कितने प्रकार के गेज होते हैं? पंप में 2 प्रकार के गेज होते हैं। एक को बोलते हैं हम प्रेशर गेज, एक को बोलते हैं हम वैक्यूम गेज। एक प्रेशर गेज और एक वैक्यूम गेज। अभी प्रेशर गेज किसे कहते हैं? प्रेशर गेज क्या होता है? यह यंत्र जो अपनी नीडल द्वारा यानी कि सुई द्वारा बताता है कि कितने प्रेशर से पानी पंप कर रहा है। हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है कितने प्रेशर से पानी को आगे फेंक रहा है, पंप कर रहा है। 5 kg से, 7 kg से या 8 kg से कितने प्रेशर से वो पानी को पंप कर रहा है, प्रेशर गेज ये बताता है। फिर दूसरा वैक्यूम गेज होता है। एक वैक्यूम गेज किसे कहते हैं? यह यंत्र जो अपनी सुई या नीडल के द्वारा बताता है कि पंप में कितना स्थान वैक्यूम का मतलब क्या? हवा से शून्य है। क्या बताएगा ये? कितना स्थान हवा से शून्य है। इसको जो है हम वैक्यूम गेज कहते हैं। गेज 2 ही प्रकार के हैं, प्रेशर गेज और वैक्यूम गेज। फिर एक हमने बना दिया कंपाउंड गेज। कंपाउंड जैसे कंबाइंड बोल देते हैं ना, तो मिला जुला, ऐसे हमने कंपाउंड गेज बना दिया। कंपाउंड गेज किसे कहते हैं? यह प्रेशर गेज और वैक्यूम गेज एक ही गेज में इकट्ठे कर देते हैं हम दोनों को। एक ही गेज में जो मीटर एक ही रहेगा हमारा, उसमें एक साइड में जो है प्रेशर गेज रहेगा, प्रेशर बताएगा, एक साइड में वैक्यूम बताएगा। एक ही गेज में होते हैं, उसे कंपाउंड गेज कहते हैं। यह अपनी सुई द्वारा, नीडल द्वारा बताता है कितने प्रेशर से पानी आ रहा है, कितने स्थान में वैक्यूम है। कंपाउंड गेज को पंप के सेक्शन, पंप का जो सेक्शन है जहाँ से हम सेक्शन होज लगाते हैं, सेक्शन इनलेट की ओर लगाया जाता है। इसको आगे लगाएंगे, जहाँ से हम पानी उठा रहे हैं, पानी आ रहा है ना, वहाँ पर लगाया जाता है। ये ऐसे करके इनलेट की ओर लगाया जाता है। यह होने वाली घटनाओं के बारे में पंप ऑपरेटर को सचेत करता है, उस पंप ऑपरेटर को बताता है होने वाली घटनाओं के बारे में। अब घटनाएं क्या क्या होंगी? प्रेशर देखना है उसने, और कुछ घटना थोड़ी होगी वहाँ कोई एक्सीडेंट थोड़ी होगा। होने वाली घटनाओं के बारे में वो जो है पंप ऑपरेटर को सारी चीज़ें बताता है। का मतलब होता है पावर टेक ऑफ। पावर टेक ऑफ, पावर टेक ऑफ क्या होता है? पीटीओ उस कार्यप्रणाली को बोलते हैं, उस कार्यप्रणाली को कहते हैं जिसके द्वारा मोटर गाड़ी की शक्ति को, यानी कि मोटर गाड़ी, कोई भी मोटर गाड़ी हो, उसकी शक्ति को आवश्यकता होने पर, जब ज़रूरत होती है, आवश्यकता होने पर, ज़रूरत होने पर सामान्य मार्ग, सामान्य रास्ते से, या सामान्य मार्ग बोल सकते हैं, सामान्य रास्ते से हटाकर दूसरे कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्रेन चलाते समय, और एक होती है हमारी टर्न टेबल लैडर,
चलाने में प्रयोग किया जाता है। अब ये पीटीओ क्या होता है हमारी गाड़ी में, देखो हमने क्या करना है, ये हमारी फायर की गाड़ी है, क्या है ये, फायर की गाड़ी है। अब इसके इंजन से जो सापट जाती है उसको बोलते हैं पॉपुलर शाफ्ट। इसकी एक ही सापट निकलेगी यहाँ से, यहाँ एक बॉक्स लगा देंगे, इसमें गरारी होती हैं। तो ये जब हम यहाँ से प्राइमिंग लीवर होता है, जो अपना ड्राइवर होता है, ड्राइवर के पास एक प्राइमिंग लीवर होता है, जैसे तुम्हारी गाड़ी में हैंड ब्रेक होता है ना, ऐसे एक लीवर होता है, उस लीवर को दबाएगा तो ये जो इसकी पॉपुलर शाफ्ट थी, इसी मेन इसका रास्ते से हट के यहाँ चढ़ जाएगी। हाँ, और ये जो शाफ्ट है ये जाएगी हमारी प्राइमिंग सिस्टम तक, रेसिप्रोकेटिंग प्राइमर तक जाएगी और ये पंप में जुड़ जाएगी। ये शाफ्ट ये कहाँ जुड़ जाएगी, पंप में जुड़ जाएगी। और ये इसकी जो हमने सामान्य मार्ग से इंजन की शक्ति को सामान्य मार्ग से हटाकर हम दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा काम क्या होगा, भी वहाँ पर पंप चलाना है, हमने क्या चलाना है, पंप। जैसे तुम क्रेन वगैरह देखते हो कि काम करती रहती है, उसका इंजन की शक्ति अब वो चल नहीं रही है, खड़ी है, उसकी इंजन की शक्ति को हम और कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए बोलते हैं इसको पीटीओ, पावर टेक ऑफ। ठीक है, ये समझ में आ गया, पावर टेक ऑफ ये है। अभी अगला क्वेश्चन क्या उठता है, ध्यान दें भाई, चैप्टर नंबर 7 का ये है, कूलिंग सिस्टम क्या होता है। क्या कूलिंग सिस्टम क्या होता है, पंप को चलाने पर, जब हम पंप चलाते हैं, इंटरनल कंबेस्टन, इंजन के अंदर जो है आग जो जलती है उसको बोलते हैं कंबेस्टन। क्या बोलते हैं, कंबेस्टन। ध्यान से सुन लो, ये पंप को चलाने पर इंटरनल कंबेस्टन, इंजन में घर्षण से, इंजन में घर्षण होता है, क्या होता है, घर्षण, पिस्टन, वाल्व वूल सब चलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं वो। ठीक है, कंबेस्टन, पंप को चलाने इंटरनल कंबेस्टन, इंजन में घर्षण से उत्पन्न गर्मी को साथ साथ ठंडा करके, या है कि इंजन में उत्पन्न गर्मी, जो गर्मी होगी उसको साथ साथ में ठंडा करने के लिए सामान्य ताप पर रखने की व्यवस्था होती है। इसी को इंजन कूलिंग कहते हैं। यह कार्य एयर कूलिंग द्वारा और वाटर कूलिंग द्वारा किया जाता है। एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग सिस्टम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन उठता है, फायर की गाड़ियों में किस प्रकार की कूलिंग व्यवस्था होती है। अब हम क्या करते हैं, गाड़ियों में चलते चलते रास्ते की हवा रेडिएटर फैन बेल्ट की मदद से प्रयोग करते हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं, चलते चलते हवा भी लेते हैं, फैन बेल्ट की वजह से हम उसकी हवा को प्रयोग करते हैं, जो हवा है। ठीक है, लेकिन फायर फाइटिंग के दौरान, किसके दौरान, फायर फाइटिंग के दौरान पंप को खड़े खड़े एक ही स्थान पर चलाया जाता है। क्या करते हैं हम, पंप को एक ही स्थान पर चलना है, बहुत देर तक चलना है, इसमें हवा का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। जब हम गाड़ी खड़ी है, हमारी लोड पड़ रहा है, उस गाड़ी के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, तो उसमें उसको इंजन को ठंडा रखने के लिए सही पूरी हवा नहीं मिल पाती, उसी को बोलते पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। पानी होने के कारण उसका फ़ायदा उठाया जाता है। पानी हमारे पास है ही सफिशेंट मात्रा में, गाड़ी भी भर रही है, या हम डी वाटरिंग कर रहे हैं, पानी सफिशेंट मात्रा में है, तो पानी ज़्यादा होने के कारण हम उस पानी का फ़ायदा उठाते हैं। इसमें कुछ विकास करके, इसमें क्या, विकास, प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजी लगा के विकास उसको बोलते हैं। इसमें कुछ विकास करके उसकी कार्य क्षमता बढ़ा ली जाती है। यह व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक को बोलते हैं हम डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम, डायरेक्ट, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम का मतलब होगा, पंप में हमारे में पानी है ही, पंप से हम एक वाल लगा के सीधा जो है इंजन को देंगे ठंडा करने के लिए। ठीक है, वहाँ पर हम एक व्यवस्था बना देंगे, पहले उसमें पानी जाएगा, जैसे हम रेडिएटर में डालते हैं, ऐसे ही सेम वहाँ से पानी डायरेक्ट इंजन की वाटर जैकेट में घूमेगा और इंजन को गर्म नहीं होने देगा, उसका टेम्परेचर सामान्य रखेगा। क्या रखेगा, सामान्य। डायरेक्ट एक पाइप ले जाएंगे अंदर से ही, पंप से जोड़ के, और गाड़ी के नीचे से सीधी वहाँ पर हम ले जाते हैं। एक उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट सिस्टम, एक होता है इनडायरेक्ट सिस्टम, इनडायरेक्ट सिस्टम। तो 2 प्रकार की व्यवस्था हम जो है इंजन को ठंडा करने के लिए ये व्यवस्था करते हैं। जब हमारी गाड़ी खड़ी खड़ी फायर फाइटिंग करती है, पंप चलता है, तो इंजन को लोड पड़ता है, उसको सामान्य तापमान पर रखने के लिए हम उसके लिए कूलिंग व्यवस्था बनाते हैं। तो कूलिंग व्यवस्था ऐसे बनानी पड़ती है। हमने एक जो है बोलते हैं डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। ये समझ में आ गई बात।